नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, पशु परिचय भर्ती परीक्षा को लेकर के जो टॉपिक टेस्ट सीरीज अपन ने स्टार्ट की है भूगोल की, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 ये, और जो सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिकों की अपन बात करेंगे। आज अपवाह तंत्र को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप सभी निरंतर अध्ययन करते रहिए और निरंतर अध्ययन के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको भी जो क्लासें हैं वो रेगुलर मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पार्वती नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी। देखिए, आप भी साथ साथ में अपना मूल्यांकन यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, आप कितने सही कर पाते हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ऑप्शन है बेड़च, साबी, बनास और गंभीर। पूछा क्या है, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है गंभीर नदी। ठीक है, राजस्थान में पार्वती नाम से 2 नदियां हैं। एक पार्वती नदी जो 12 व कोटा में बहती है, जो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? क्या बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज। बनास, कोठारी, काली सिंध, चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी। ठीक है, कोटा के अंदर बनाया गया है। देखिए, चंबल नदी पर कोटा में देश का चौथा और राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 29 अगस्त को। 29 अगस्त 2017 को। ठीक है, 29 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा उदयपुर से, ठीक है, कहाँ से? उदयपुर से इसका उद्घाटन किया गया था हैंगिंग ब्रिज का। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर। तीसरा प्रश्न है, लूनी की सहायक नदी नहीं है। देखो, सागी, मेंढा, लीदड़ी, सुगड़ी। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढा नदी। ठीक है, देखिए, मेंढा जो नदी है जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में ये गिरती है, और इसका जो उद्गम है वो होता है मनोहरपुरा, जयपुर ग्रामीण से। ठीक है, तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है, बनास नदी के बहाव वाले जिलों का सही युग्म है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर, प्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर या फिर शाहपुरा। चौथा ऑप्शन है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, केकड़ी, गंगापुर सिटी। तो इनका क्रम बताना है। ठीक है, बनास नदी उद्गम से लेकर अंत तक जो जिले आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? देखिए साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राजसमंद खंडवा की पहाड़ी से निकलती है, उसके बाद में उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ में बहती है, भीलवाड़ा में जाती है, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल नदी के अंदर विलय हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा। छठा प्रश्न है, कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? मोरेल, साबरमती, माही, साबरमती। दो ऑप्शन, चलो एक को काट देते हैं। यहाँ पर सोम है। ठीक है, सोम नदी एक सोम कर देते हैं। तो मोरेल, साबरमती, माही और सोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। ठीक है, माही नदी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? घग्गर, माही, लूणी, सोम। उद्गम स्थल पर कौन से नाम से जानी जाती है? सागरमती। तो इसका राइट आंसर है लूणी नदी। नागपाल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अजमेर के अंदर।
8 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बाकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध? बाकली बांध। सुकड़ी, जवाई, लोनी, बांडी। तो ये जो बाकली बांध है ये सुकड़ी नदी पर बनाया गया है जालौर जिले में। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है, अनास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अनास नदी, तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। 10 नंबर प्रश्न है, घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? थली, नाली, जाली या फिर तली। तो घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में कहते हैं नाली। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकराना के नाम से जाना जाता है? कांतली, कांकनी, घग्गर या फिर लोनी। तो घग्गर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घग्गर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी सिक्कर, नीमका थाना व झुंझुनू में बहने के बाद चोरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है तथा झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है? काकनी, कांतली, बेड़ज या फिर गंभीरी। तो इसका राइट आंसर है कांतली नदी। देखिए, कांतली नदी का जो उद्गम है वो होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, असंगत छांटिए। देखो, सोम नदी, बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर, जाखम नदी, भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, बामनी नदी, हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़, आहू नदी, सेवर पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण। तो कौन सा यहाँ पर असंगत है? इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है। ठीक है, आहू नदी, इसमें क्या असंगत है? आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर एमपी से। कहाँ से होता है? एमपी से। ठीक है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है आहू नदी का। चलिए, प्रश्न नंबर 14 है, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? चंबल, माही, लोनी या फिर बनास बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश, तो राइट आंसर है लोनी बेसिन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी का उपनाम नहीं है? नित्यवाही, वशिष्ठी, कामधेनु, चरमाणवती। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर आ जाएगा वशिष्ठी। यह है बनास का। ठीक है, बनास। बाकी नित्यवाही, कामधेनु और चरमाणवती चंबल नदी का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 16, सुमेलित कीजिए त्रिवेणी संगम और एक तरफ है जिले। देखो, बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है ये कौन से जिले में है? डूंगरपुर में। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है, राजमहल है टोंक के अंदर, और रामेश्वरम है स्वयं माधोपुर के अंदर। सभी के सभी यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल, बनास, भेड़ज, कोठारी। तो राणा प्रताप सागर है चंबल नदी पर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी नदी मालव गंगा के नाम से जानी जाती है? चंबल, माही, बनास, लोनी। मालव गंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा चंबल नदी। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांगली, कुराल, वागड़, बनास। भीमलत जलप्रपात, तो ये मांगली नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बूंदी जिले में मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, भेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुंभलगढ़ राजसमंद, गोगोंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, भावलवाड़ा की पहाड़ियाँ राजसमंद, बिचराली की पहाड़ियाँ राजसमंद। तो भेड़च नदी का जो उद्गम होता है गोगोंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21,
लूनी नदी राजस्थान में लंबाई कितनी है? लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई 320 किलोमीटर, 330 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 190 किलोमीटर। तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में 330 किलोमीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? लूनी, पश्चिमी बनास, लीदड़ी, नर्मदा। तो मारवाड़ की गंगा कहलाती है कौन सी नदी? लूनी नदी। देखो, लूनी नदी को सागरमती, सरस्वती, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी नदी, मारवाड़ की गंगा, अंतसलीला आदि उपनामों से भी जानते हैं। ठीक है, ये उपनाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ से किस नदी का उद्गम होता है? बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, लूनी, खारी, बनास, भेड़च। तो यहाँ पर आ जाएगा खारी नदी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वाटर सफारी के लिए कौन सी नदी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? वाटर सफारी, चंबल, बनास, लूनी, माही। तो यहाँ पर आ जाएगा चंबल नदी। 25 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म है? परवन, पार्वती, काली सिंध, चंबल, चंबल, बनास, खारी, फिर माही, माही, सोम, नेवज, भेड़च, जोजरी, बांडी, गंभीर और कांतली। तो यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म। तो इसमें जाएगा कौन सा? परवन, फिर पार्वती, फिर काली सिंध, फिर चंबल। ठीक है, 1 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है? झोजड़ी, साबी, कांतली, कांकनी। तो एक ही जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है कांकनी नदी। ठीक है, देखिए आंतरिक प्रवाह की ये सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम होता है कोटरी गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर से, और ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है, जो केवल जैसलमेर में ही बहती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले में खाद्दू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बनास, चंबल, सोम, माही। खाद्दू के निकट तो कौन सी आ जाएगी? माही नदी। कौन सी है? माही। 28 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू आकार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? साबरमती, लूनी, माही, सुगड़ी। तो यहाँ पर आ जाएगा माही नदी। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर ऐसे ये राजस्थान है, तो ये इस प्रकार से बहती है। ठीक है, उल्टे यू आकार में। इधर एमपी से इसका उद्गम होता है, फिर राजस्थान में आती है, और ये इधर चल जाती है फिर गुजरात में। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? बनास, चंबल, लूनी, माही। तो क्या जाएगा राइट आंसर? लूनी। ठीक है, कौन सी है? लूनी। 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन सी नदी बेसिन में उपलब्ध सतही जल की स्थिति सर्वाधिक है? चंबल, बनास, माही या फिर लूनी। तो यहाँ पर आ जाएगा चंबल। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान की कौन सी नदी घाटी में संभावित उपलब्ध जल की मात्रा सर्वाधिक है? बनास, माही, लूनी, सुगड़ी। तो यहाँ पर आ जाएगा माही नदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, बेणेश्वर में माही नदी, सोम नदी व कौन सी नदी का संगम है? जाखम, गोमती, मोरियन, भादर। तो सोम, माही और जाखम का। ठीक है, बेणेश्वर, नवाटापुरा, डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ग्रेनाइट उद्योग, गवारगम उद्योग, लाख उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग। तो यहाँ पर है रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है, और
आज का महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है माही, साबरमती, चंबल, गुंजाली। तो वह नदी है माही नदी। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण 34 प्रश्न थे और 34 में से आपने कितने सही किए वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आपको पूरे सिलेबस के अनुसार टॉपिक टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों को भी जरूर जोड़िए, उनको भी शेयर करें। धन्यवाद।